मनीष असवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां पर कोविड से मौतों को लेकर के एक बड़ी लापरवाही की गई है। बिना इंतजार कराए चिता पर लिटाए गए शव और 4 शव आए, चारों को लिटा दिया गया। इसी का इंतजार यहां पर नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक मशीन में 9 बजे से दाह संस्कार और इलेक्ट्रिक मशीनों को गर्म करने के लिए चालू किया गया। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। बिना इंतजार कराए ही चिता पर लिटा दिए गए शव और 4 शव आए और चारों को ही लिटा दिया गया। इलेक्ट्रिक मशीन में 9 बजे दाह संस्कार और आपको बता दें इलेक्ट्रिक मशीनों को गर्म करने के लिए चालू किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर लखनऊ में उजागर हुई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कोविड से मौतों को लेकर के बड़ी लापरवाही की गई। बिना इंतजार कराए ही चिता पर शव को लिटा दिया गया। 4 शव आए और चारों को ही यहाँ पर लिटा दिया गया। तो आपको बता दें यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन में 9 बजे से दाह संस्कार होता है और इलेक्ट्रिक मशीनों को गर्म करने के लिए चालू भी किया गया। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है। यहाँ पर 90 प्लेटफॉर्म्स अब तैयार किए गए हैं। लखनऊ में कोरोना की वजह से लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। टोकन लेकर के यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे। इसके बाद नगर निगम की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था। 90 और प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए गए थे, लेकिन इस बीच यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी निकल करके सामने आई है और कोविड से मौतों को लेकर के एक बड़ी लापरवाही की गई है। आपको बता दें यहाँ पर बिना इंतजार किए ही शवों को यहाँ पर लिटा दिया गया है। 4 शव आए और बिना इंतजार के ही यहाँ पर शवों को लिटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे बैकुंठ धाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कोविड से मौतों को लेकर के एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और बिना इंतजार कराए ही चिता पर शवों को लिटा दिया गया है और 4 शव आए और चारों को ही यहाँ पर लिटा दिया गया। इलेक्ट्रिक मशीन में 9 बजे से दाह संस्कार होता है और इलेक्ट्रिक मशीनों को गर्म करने के लिए चालू किया गया। तो तस्वीरें बैकुंठ धाम से हैं। आपको बता दें यहाँ पर 90 प्लेटफॉर्म्स और तैयार किए गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लगातार मौतों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है और इसके बाद नगर निगम की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ पर 90 और प्लेटफॉर्म्स तैयार किए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों लाइनों में ना लगना पड़े, जिसके लिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया और 90 प्लेटफॉर्म्स और तैयार किए गए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कोविड से मौतों को लेकर के एक बड़ी लापरवाही की गई है और बिना इंतजार कराए ही शवों को यहाँ पर लिटा दिया गया, चिता पर लिटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन में 9 बजे से दाह संस्कार होता है और इलेक्ट्रिक मशीनों को गर्म करने के लिए चालू भी किया जाता है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ की ये तस्वीरें, बैकुंठ धाम की ये तस्वीरें। तो आपको बता दें यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार संक्रमण के बढ़ने की वजह से अब मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सीमाब नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीमाब, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है यहाँ पर। हेलो सीमा, मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो सीमा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल दोहराएं। सीमाब, सवाल दोहराएं। बिल्कुल सीमाब, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिना इंतजार करवाए ही यहाँ पर 4 शवों को चिता पर लिटा दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस मामले को लगातार भारत समाचार उठा रहा था कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, टोकन जो है वो देने पड़ रहे हैं दाह संस्कार के लिए लोगों के, तो अब नगर निगम की तरफ से इस तरह के इंतजाम कर लिए में ही नहीं, वो लकड़ी के जरिए भी दाह संस्कार अब किया जाएगा और इसको लेकर 50 से ज्यादा चिताएं भैंसाकुंड धाम पे तैयार कर ली गई हैं और 30 चिताएं जो है वो गुलाला घाट पे तैयार कर ली गई हैं। यानी अब इंतजार किसी को नहीं करना पड़ेगा, बस तुरंत अगर शव पहुंचता है तो उसको फौरन चिता पे लेटाल दिया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। दरअसल अपनी बदनामी से बचने के लिए जिला प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन नगर निगम को अपनी बदनामी से बचने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इस बात की खबरें आ रही थी कि शवों को वेटिंग करनी पड़ रही है। 24 घंटे 23 घंटे की वेटिंग के बाद शव के अंतिम संस्कार का नंबर आता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि स्वास्थ्य महकमा अभी तक क्यों नहीं चेता है। नगर निगम ने अपना इंतजाम कर लिया है शव वहां जो पहुंच रहे हैं उनका दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इतनी ज्यादा लापरवाही उजागर हो रही है कि
कि अस्पताल पूरे फुल हो गए हैं, वेंटिलेटर की कमी है। जिला अधिकारी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं। बावजूद इसके इंतजामात में कहीं ना कहीं कमी होना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करता है और इसको लेकर कड़े से कड़े इंतजामात करने चाहिए। नहीं तो आने वाला समय लखनऊ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहीं ना कहीं भयावह साबित होने वाला है और ज्यादा। बिल्कुल। चलिए, और भी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हमारे साथ अवैस जुड़े हैं दिल्ली से, रोहित वाराणसी से जुड़े हैं, नरेंद्र जुड़ गए हैं मेरठ से। रुक करेंगे वाराणसी का। रोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि यूपी में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आए, 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वाराणसी में कैसे हालात हैं? देखिए, वाराणसी की भी हालत जो है लगातार दिन प्रतिदिन भयावह होती चली जा रही है। परसों जहां 1,000 से कम केस था, वहीं कल जो है 1,500 से ऊपर पॉजिटिव केस आए हैं। तो जो डाटा है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। नाइट कर्फ्यू है, लोगों को मास्क लगाना और दुकानदारों को खासकर अपनी दुकानों पे भीड़ एकत्रित न होने देना, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ यही कहना चाहूंगा, जो स्थितियां देख रहा हूँ, कहीं न कहीं पब्लिक ही इसके लिए जिम्मेदार है। वो भेड़ चाल में इन सब चीजों को कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी आप सड़कों पे देख ले तो मात्र पुलिस के भय से लोग मास्क लगाए हुए हैं, और मास्क को लगाए क्या हुए, नाक के नीचे लगाए हैं। अर्थात कहा जाए तो वो मास्क को चालान से बचने के लिए लगाया जा रहा है, न कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो जब पब्लिक खुद ही अपनी जान देने पे जब उतारू हो जाती है, तो क्या सरकार और क्या ईश्वर कोई उन्हें नहीं बचा सकता। तो जरूरत इस बात की है कि पब्लिक खुद सेंसिटाइज हो और बचने की कोशिश करे इन सब चीजों से। जब तक बहुत जरूरत न हो, घरों से बाहर न निकले और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल है उसको अपनाए, तब जाके इस पे रोकथाम किया जा सकता है। या सिर्फ प्रशासन के सहारे या प्रशासन पे आरोप लगा के हम कुछ पा नहीं सकते हैं। देखिए, आरोप तो हम लगा सकते हैं कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा जब हम अपनी जिंदगी जब खो देंगे, जब एक आबादी ही खत्म हो जाएगी, कल्चर ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लगाते रहिए आरोप, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बेहतर है। आपको रोकना चाहूंगा रोहित, हमारे साथ नरेंद्र भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं मेरठ में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, इसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसे यहाँ पर लोगों की टेस्टिंग बढ़ाई गई है, और पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, 219 नए केस कल सामने आए हैं। इसके अलावा टीका उत्सव चल रहा है, वहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। जितने भी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसके अलावा कोविड अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पर लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके अलावा जो सैंपलिंग का काम है वो भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि लगातार किया जा रहा है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा लोगों की जो मानसिकता है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वो सारे लोग जो हैं वो इस समय चुनाव में बिजी हैं, और उत्तर प्रदेश में भी पंचायत का चुनाव चल रहा है। तो जनता ये समझ रही है कि अब की बार जो कोरोना आया है ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, और सरकार खुद ही इन सब चीजों में व्यस्त है। तो इसलिए जनता को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो केसेस रोज बढ़ रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं, और इस चीज को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा समझ भी रहा है। लेकिन वो बजाय इन सब चीजों को और अच्छी तरीके से लोगों को बताने के, अवेयर करने के, वो केवल उन अभियानों में जुटा हुआ है जिसके लिए राज्य सरकार उसको कह रही है, केंद्र सरकार उसको कह रही है, और केवल कुर्सी बचाने की होड़ है कि जो अभियान बताया गया है उतने नंबर पूरे कर लिए जाएं, और इसके बाद उनकी जो जिम्मेवारी है वो खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर कि जैसे सरकार और जैसे केंद्र की सरकार निर्देश दे रही है और जिस तरीके से जनता को बता रही है, उसी तरीके से जनता भी समझ रही है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी समझ रहा है। जो मास्क अभियान है वो लगातार चल रहा है, और जो फौरी तौर पर औपचारिकताएं होती हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। लेकिन चलिए, रोकना चाहूंगा, अवैस उस्मानी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए। अवैस, यहाँ पर दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आए, इसको देखते हुए क्या यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाई गई है, और ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, साफ तौर पे दिल्ली की अगर टेस्टिंग की बात करें तो कल भी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो किए गए और इसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली में पहली बार 10,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि दिल्ली में आज यानी कल का जो आंकड़ा है वो 10,000 के पार जा चुका है और अस्पतालों में वही लोग जाएं जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो घर में आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट कर लें अपने आप को और क्वारंटीन कर लें। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में या दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी होती है तो लॉकडाउन लगाने के ऊपर विचार जो है वो दिल्ली सरकार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का इशारा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने की संख्या का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% के कैपेसिटी के साथ ही अब वो चलेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और बैंक्वेट हॉल और शादी समारोह में जो है वो संख्या सीमित कर दी गई। तो सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी सुबह में अगर गाजीपुर मंडी की बात हो, तो आपको रोकना चाहूंगा इसी बीच एक बड़ी खबर